दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पर जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है और ऑर्डर रिसीव होने के साथ ही जब आप उसका ऑर्डर का शेड्यूल आप फिक्स करते हैं तो शेड्यूलिंग के टाइम में मेजरमेंट जो है आप अगर उसमें फीड नहीं करते हैं तो उसी का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप अपने जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें मेजरमेंट जो है आप फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना अमेज़न का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं वो ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी एक ऑर्डर है जिसको कि मुझे अभी शेड्यूल करना है, तो ये वाला एक ऑर्डर है जिसको मैंने अभी शेड्यूल नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ शेड्यूल पिकअप, तो पिकअप पे जब शेड्यूल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे वेट जो होता है मेरा यहाँ पे ब्लैंक है और इसके साथ ही यहाँ पे जो इसका लेंथ वेट और हाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रही है। तो अब ये जो होता है कि ये मेजरमेंट मुझे ठीक करना है और यहाँ पर जो वेट का ये मेरा ब्लैंक आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक ना आए और इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो भी इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आप अपने हिसाब से कैसे इसमें फिक्स करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका ऑर्डर होता है उसका ASIN नंबर आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से कॉपी करके अब अपनी इन्वेंट्री में आपको आना है वापस। जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इन्वेंट्री जो होती है आपकी, इसमें आपको मैनेज ऑल इन्वेंट्री और इसमें आपको जो ASIN आपने कॉपी किया है उसको आपको इसमें सर्च करना है। तो जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है वो दिख जाता है। अब मैं इसको अगर आपको दिखा देता हूँ तो ये प्रोडक्ट मेरा अभी अमेज़ोन पे लाइव है और इस तरह से आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अभी लाइव है और तो इसको अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई भी कर सकते हैं। तो ये वाला वो प्रोडक्ट है, इसी का मैं डायमेंशन जो है अपने इसमें फिक्स करूँगा। तो अब यहाँ पर ASIN नंबर मैंने जैसे कॉपी पेस्ट किया तो प्रोडक्ट की ये डिटेल आपको देखने को मिलती है और इसी में मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट और एडिट के अंदर जाके जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स पे आप जाएंगे और डिटेल्स पे जाने पर इसमें नीचे जब थोड़ा स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आइटम का डायमेंशन, आइटम का मतलब जो प्रोडक्ट आपका होता है उसका डायमेंशन यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देना है पैकेज का डायमेंशन, यानी कि जो आप पैकेज तैयार करते हैं उसका डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी देते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की हाइट आप दे देंगे। मैं हाइट दे देता हूँ 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, मैंने यहाँ पे ले दिया हाइट को। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि मेजरमेंट की यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर में है। और लेंथ कितनी होती है, लेंथ इसकी 24 है जो क्या है सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैंने किया सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ की मैं बात करता हूँ तो इसका जो होता है अगर राउंड सर्कल होता है तो ये भी 24 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने इसका मेजरमेंट दे दिया। और यहाँ पे अब इसी के अंदर अगर मैं पैकेट की वेट की बात करूँ तो इसका अप्रॉक्स वेट होता है 1.5 kg। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1500। अगर 1500 को आप ग्राम करते हैं तो ये ग्राम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो 1.5 kg भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया ग्राम के अंदर। आप देखेंगे GR जो होता है इसका मतलब ये ग्राम हो जाता है। तो ये मैंने इसके अंदर इसका जो है डायमेंशन मैंने फिक्स कर दिया और फिक्स करने के साथ ही मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे सेव एंड फिनिश। तो ये जो होता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया और मैंने जैसे कर दिया डन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब मैं जब कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस ASIN नंबर का कोई भी अगर ऑर्डर रिसीव होगा तो उसके केस में मुझे जो डायमेंशन होता है वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो एक्चुअल आपके पैकेट का जो डायमेंशन होता है आप इसमें एडिट करके और वहाँ पर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस अगर मैं इसमें रिफ्रेश करता हूँ और अब उसी ऑर्डर पे आके अपने सेलर पैनल पे मैं आता हूँ और यहाँ पर अगर अपडेट हो गया होगा तो जैसे मैं इसका शेड्यूल पिकअप करूँगा तो वो यहाँ पे जो मेजरमेंट अभी आपको दिखाया है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर थोड़ा सा टाइम लेगा तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैनेज ऑर्डर्स पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं वही ऑर्डर जो था जो मुझे अभी रिसीव हुआ था उसी को मैं दिखा देता हूँ। तो इसको मैं शेड्यूल पिकअप करता हूँ यहाँ पे शेड्यूल पिकअप। तो अभी आप देखेंगे वो चेंजेस अभी इसमें हुआ नहीं है, यानी कि कुछ टाइम लेगा। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में तो है यहाँ पर ये जो अभी ब्लैंक आ रहा है। तो जब तक मैं क्या होता है कि वो अपडेट नहीं होता है तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगा और वेट करने के बाद में जैसे ही वो अपडेट हो जाता है तो इसकी अपडेट मैं आपको अपने जो या तो इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा या नहीं अगर होता है तो मैं अपनी जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से अगर कोई भी आपकी लिस्टिंग होती है या कोई प्रोडक्ट होता है जिसका आप शेड्यूल पिकअप करते हैं तो पिकअप के टाइम में अगर मेजरमेंट आपका ब्लैंक आता है या कोई भी अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि उसका मेजरमेंट ठीक नहीं है तो क्योंकि आपके जो पिकअप के जो चार्जेस लगते हैं यानी जो आपके शिपिंग चार्ज लगते हैं, आप जो मेजरमेंट देते हैं उसी हिसाब से आपके इसमें चार्ज लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी ऑर्डर का दिखा देता हूँ। यहाँ पे वापस मैनेज ऑर्डर पे जाके अगर इसका पिकअप मैं शेड्यूल करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसी को इसके चार्जेस आपको बता देता हूँ कि अभी एक्चुअल के अंदर जो इसके चार्जेस कितने लगते हैं।
तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, और जब मैंने चार्जेस के दिए थे 1500 मैंने यहाँ पे किया, और वेट के साथ ही अगर मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ शेड्यूल पिकअप, जो लेंथ मैंने अभी आपको दिखाई थी वो 24 सेंटीमीटर थी, विड्थ भी 24 और हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर। तो जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये हो सकता है कि लिस्टिंग के टाइम में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो जैसे मैं यहाँ पे गेट पिकअप पे अगर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे शिपिंग चार्जेस कितना हो गया, 194 हो गया, क्योंकि जो आपका मेजरमेंट आप देते हैं और जिस हिसाब से आपके शिपिंग चार्ज इसमें लगते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका 24 कर देता हूँ, जो 24 है इसकी हाइट एंड विड्थ जो कि इसकी एक्चुअल है, और यहाँ पे मैं हाइट की बात कर देता हूँ तो 5 सेंटीमीटर है। और जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट पिकअप, तो इस केस में क्या होता है, शिपिंग चार्ज आप देखेंगे कितना हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे 50 रुपये इसमें से कम हो जाते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे शिपिंग चार्ज पे जो डायमेंशन आप यहाँ पे देते हैं, वही डायमेंशन अगर उसी अकॉर्डिंग आपकी जो है शिपिंग चार्ज इसमें से लिए जाते हैं। और इसके बाद में वेट हैंडलिंग का जो होता है, वेट ऑडिट रिपोर्ट अगर आप देखने को मिलते हैं, अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी इसमें लगते हैं, तो यानी कि अगर आपके जो डायमेंशन आपने दिया है, जो वेट आप यहाँ पे देते हैं, अगर उससे एक्सेस अगर कोई वेट जाता है तो उसके चार्जेस भी अमेजोन की ओर से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह का कोई भी अगर मेजरमेंट आपको चेंज करना होता है, तो एक तो आप यहाँ से मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, इसके साथ परमानेंट अगर आप करना चाहते हैं तो परमानेंट का मैंने आपको सॉल्यूशन जो बताया था, उन स्टेप्स को आप फॉलो करके यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है उसको आप परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्लिपकार्ट का अमेजोन का जो है ऑर्डर का मेजरमेंट जो होता है, अगर आपको चेंज करना होता है तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके परमानेंट जो आपके ऑर्डर्स होते हैं या लिस्टिंग होती है, उनको आप यहाँ पे एडिट में जाके ऐड करके उस जो मेजरमेंट होता है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।